कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रवेश करता है व्यक्ति कोई भी, तो उनको वो दूर बैठे ही अपनी दिव्य दृष्टि से उनको देख लेते हैं कि फलां आदमी कौन आया है और उनके कपड़ों के अंदर या जेब के अंदर कौन सी चीज़ है, और यहाँ पे आते ही वो बता देते हैं, देख लेते हैं कि क्या-क्या उनके जीवन में संशय हैं। हाँ, जो भी नारियल लेके आते हैं, जो भी अपनी समस्या लेके आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान गुरु महाराज हवन के माध्यम से करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे जो राजनेता आए हैं यहाँ पे नारियल चढ़ाने, वो आज तक चुनाव नहीं हारे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो मतलब जिस ऊपर वाले की कृपा होती है जिस पर, वो ही यहाँ तक पहुँचते हैं, और जो सच्चे मन से यहाँ पर आया है वो हमेशा चुनाव जीता है। यहाँ पर आते हैं, उनका रूप अलग है, परंतु लोगों के सामने नहीं आते। एकदम पूर्ण रूप से देसी, जो आजकल के खीरे तो आ रहे हैं वो तो नकली है, ये असली देसी खीरा है। सांसारिक जीवन में रह के भी व्यक्ति इस तरह का कार्य कर सकते हैं या घर छोड़ना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं सांसारिक जीवन में रहकर भी। और जो पूरी दुनिया है वो ही अपना घर है। शादी से पहले भी ये था कि कोई मिले वो ऐसा मिले कि वो नशे वाला नहीं होना चाहिए, चाहे कमाए 1 रुपया भी नहीं, मैं खेत में कमा के अपना खा सकती हूँ, वो मेरी इच्छा पूरी होगी, इसलिए इनके पीछे हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी है ना पत्नी शायद ही किसी को मिले, इसको जैसे भी एडजस्ट करते हैं उसी हिसाब से हो जाता है। आज हजारों की संख्या में पेड़ पौधे हैं। ये जो मेरा खेत है लगभग 20-25 बीघा में गायों के लिए लगातार चारा रखते हैं। और मैं असगर अली, अभी हम झुंझुनू जिले के गांव राणासर में स्थित राणासर धाम शिव गौशाला में है। आप देख सकते हैं ये दृश्य, ये देख के आप ये कह नहीं सकते कि ये गौशाला का दृश्य है। जो गुरुजी है सुनील जी चौधरी, जो इतने प्रकृति प्रेमी हैं कि यहाँ पे इन्होंने इस पूरे गौशाला प्रांगण को इतना पेड़ पौधों से, छायादार पेड़ पौधे, फलदार पेड़ पौधों से इतना खूबसूरत इसको इन्होंने अपनी मेहनत से सजाया है, और बहुत ही सुंदर और शानदार दृश्य है, रमणीक दृश्य है। और यहाँ पे हजारों सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे छायादार पौधे हैं, फलदार पौधे हैं, फूलदार पेड़ पौधे हैं, मंदिर है। यहाँ पे जैसे ही हम गौशाला प्रांगण में अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पे प्रवेश द्वार पे ये मुख्य मंदिर है, और यहाँ पत्थर के छोटे छोटे सुंदर जो छोटे छोटे कंकड़ है उनको इकट्ठा करके इस मंदिर को बनाया गया है। और इसके पीछे है वो गौशाला है, वो भी हम बताएंगे, गौशाला का विजुअल है वो अलग से हम बताएंगे। और यहाँ पे इस गौशाला के मुख्य संरक्षक है, संस्थापक हैं सुनील जी गुरुदेव, और जिनकी कड़ी मेहनत है कि हमें हम यहाँ आने के लिए विवश हुए, क्योंकि हमें लगा कि वाकई में इस तरह की चीज़ है वो काफ़ी और देखने लायक है, तो क्यों न आप दर्शकों को भी इस तरह का दृश्य करवाया जाए। और ये यहाँ से हम भ्रमण पथ है, यहाँ से हम रवाना होंगे और पूरे प्रांगण का आपको दृश्य कराएंगे। सबसे पहले तो गुरुदेव आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह का ये अपनी मेहनत से जो पर्यावरण संरक्षण का एक खूबसूरत मैसेज दे रहे हो। पर्यावरण के मामले में तो हमें पहले से ही, शुरू से ही रुचि है। बाकी जब से यहाँ आए हैं, पहले यहाँ पर जब बचपन में था, ये हमारे पैतृक मकान है। हाँ, तो इसमें शुरू में जब छोटा था तो एक दो पौधा लगाने की करी, कई बार पेड़ लगाने की परंतु कभी पेड़ सक्सेस नहीं हुआ। 2007 में यहाँ पर आकर ये आश्रम बनाया, उस समय हमने ये पेड़ पौधे लगाए। आज हजारों की संख्या में पेड़ पौधे हैं, हजारों की संख्या में लोगों को पौधे वितरित कर दिए, चारों तरफ पेड़ पौधे लगवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर हम गौशाला में देखते हैं कि गौशालाओं को जो सूखा चारा है वो डाला जाता है, लेकिन यहाँ पे पीछे बड़ा मैदान है, खेत कह सकते हैं, वहाँ पे हरा चारा, ये हर सीजन में हरा चारा पैदा करते हैं, जैसे बाजरी हो या और दूसरी तरह के जो खाने की जो हरी चीजें हैं, घास हो, वो पैदा करते हैं। गायें हैं वो एकदम खुले प्रांगण में चरती है, ऐसा लगता है जैसे ये गौशाला नहीं होके पर्सनल घर की गायें हैं। जी, ये जो मेरा खेत है लगभग 20-25 बीघा में गायों के लिए लगातार चारा रखते हैं। कभी जई बोते हैं तो कभी मतलब इनके लिए बाजरा है, ये गेहूं, जो ज्वार, ये नहीं करते हम। जो फसल होती है वो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ गायों के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगातार ये हरा चारा मिलता रहे। तो यहाँ पे राणासर धाम का ये मुख्य प्रांगण कह सकते हैं, और यहाँ पे गुरुदेव जी सुनील जी है, और हम आपको चलते चलते सारा दृश्य बताएंगे। गुरु जी से बहुत सारे विषयों पे चर्चा करेंगे कि गुरु जी यहाँ पे आपने गौशाला भी स्थापित की है,
और बहुत सारे फलदार, छायादार पौधे भी लगाए हैं। तो ये दोनों आप किस तरह से मैनेज करती हो? क्योंकि अक्सर हम गौशाला में देखते हैं कि बहुत सारी गायें होती है, तो उनकी सेवा करते-करते भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी आप बहुत सारे यहाँ पे लोग भी आते हैं अपनी समस्या लेके, उनकी सुनाई भी करते हो, उनकी समस्याएँ सुनते हो, उनका समाधान भी करने का प्रयास करते हो, गायों की भी देखभाल करते हो और साथ ही यहाँ पे जो प्रांगण है पूरा हरा-भरा उसको भी समय देते हो। तो ये किस तरह से आप मैनेज करते हो? समय कैसे निकालते हो? वैसे तो हमारा मुख्य जो कार्य है वो गुरु शरण में आम जन की सुख शांति समृद्धि के लिए होम हवन करना है। आम जन की सुख शांति के लिए शुरू से ही हम प्रयत्नशील हैं, और यहाँ पर जो भी आया आज तक गुरु महाराज की कृपा से वो ठीक होके गया, संतुष्ट होके गया। इसी संदर्भ में गुरु महाराज ने हमें जो थोड़ी सी बताई कि किसी भी चीज का बीच में माध्यम होना चाहिए, तो गौ माता एक ऐसी है कि वो आम आदमी की जो समस्याएं होती है उनका संकट टालती है। इस चक्कर में हमने गायों को पालना चालू कर दिया, और अब ऐसा लगता है कि गायों को सिर्फ सूखा ही सूखा खिलाएं। हम बूढ़ी बीमार बेसहारा गाय लेते हैं तो लगभग खत्म हो जाती है, उस समय वो गाय आती है, तो हम सोचते हैं कि भाई जब खत्म होने वाली है तो उनको हरा चारा भी मिले, ऐसी व्यवस्थाओं को देखकर ये हरा चारा ये चालू कर दिया। पेड़ पौधे जो लगा रखे हैं, तो इसमें हजारों पेड़ पौधे ऐसे हैं जो इनकी छंटाई करके हम इन गायों को डालते हैं, ताकि इनका भी भरण पोषण हो सके, सुंदरता भी बनी रहे। और देख सकते हैं यहाँ पे खूब सपोर्ट करते हैं सारे यहाँ जो रहने वाले इनके घर के लोग भी हैं और बहुत सारे सेवादार भी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये गुरु जी की धर्मपत्नी जी है जो स्वयं यहाँ पे हर काम में इनका साथ देती हैं, हाथ बढ़ाते हैं। जो एक धर्मपत्नी का कर्तव्य होता है वो पूरी तरह से पालन करते हैं। इनके लिए स्पेशल खाना भी बनाते हैं। यहाँ पे अगर कोई आ जाते हैं मेहमान यहाँ पे, चाहे कितनी भी संख्या में हो, तो उन सब के लिए ये अपना अपने हाथों से खाना खिलाते हैं उनको और साथ ही इनके हर काम में हाथ बटाते हैं। और यहाँ पे सुनीता दीदी जी है जो काफ़ी शिक्षित है, पढ़ी लिखी है और आज के दौर की बात करें तो हर व्यक्ति या हर युवा लड़का लड़की है वो पढ़ने के बाद सबकी इच्छा होती है, लक्ष्य होता है कि बड़ी नौकरी करें, बिजनेस करें। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इतनी डिग्रियां पढ़ाई करने के बाद यहाँ पे ये गौ सेवा कर रहे हैं, पेड़ पौधों की सेवा कर रहे हैं। तो इनसे भी हम जानेंगे, गुरुदेव जी की धर्मपत्नी जी से भी बात करेंगे। तो यहाँ पे सुनीता जी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और ये आप रोजाना करते हैं तो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? जी, बहुत अच्छा महसूस होता है। जय गौ माता, जय गोपाल। और सेवा के कार्य हैं, गायों की सेवा करते हैं, साथ में पेड़ पौधों की, हर जीव मात्र की सेवा कर रहे हैं हम। और आगे भी यही टारगेट है कि अच्छे से अच्छे हम सेवा में दिनों दिन आगे बढ़ते जाएं। और आप इतने पढ़े लिखे हो, हमने सुना है कि काफ़ी डिग्रियां भी की है, फिर अचानक से सब कुछ छोड़ के और एक सांसारिक जीवन कह सकते हैं उसको छोड़ के यहाँ पे पूरे समाज सेवा में लग गए हो, पेड़ पौधों की सेवा कर रहे हो, गायों की सेवा कर रहे हो। तो ये अचानक से कैसे मानस बनाया आपने? देखिए, अपनों के लिए तो सभी जीते हैं, कभी औरों के लिए भी जी कर देखिए, उसमें एक अलग आनंद आता है। अपने लिए तो अपन स्वार्थ सिद्धि के लिए तो सब कुछ करते हैं। अपन किसी भी जीव के लिए, मनुष्य के लिए, औरों के लिए करते हैं तो उसमें आत्म संतुष्टि मिलती है। तो जो वर्तमान समाज में ये जो विसंगतियां हैं और हैं, अपनी परंपराएं हैं, धर्म का जो नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए ये किया कि भाई अपन इस क्षेत्र में जाएंगे और समाज सेवा के, जन सेवा के, जीव मात्र की सेवा के अपन कार्य करेंगे। उसी के तहत ये सब कर रहे हैं। और जब आप पढ़ाई करते थे, कॉलेज टाइम की बात करें, तो उस समय आपके मन में कुछ ऐसा था क्या कि मैं पढ़ लिख कर कोई बड़ी नौकरी करूँगी, कोई अधिकारी बनूँगी या कोई बिज़नेसमैन बनूँगी? शुरू में जैसे शादी का ये कुछ नहीं था मेरा, कि मेरा यही टारगेट था कि अपन भगवान का भजन करेंगे, सेवा करेंगे और खुद के लिए कमाने का कभी टारगेट नहीं रहा। ये था कि भई अपन नौकरी भी करेंगे, बचपन का था, तो अपन अपनी कमाई औरों के लिए देंगे। अनाथ बच्चों को पालना, ज़रूरतमंद निसहाय की सहायता करना, ये सब मेरे टारगेट थे। फिर मुझे सुनील जी गुरुदेव मिले, तो इनके सानिध्य में जैसे हम होम हवन भी करते हैं, आमजन की समस्याओं का समाधान भी होता है। लोग आते हैं, हवन में नारियल लगाते हैं, तो रोते हुए लोग आते हैं और यहाँ से हंसते हुए लोग जाते हैं। तो उसमें बड़ा आनंद और खुशी मिलती है कि अपनी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है, कोई हंस रहा है, तो बड़ा सुंदर लगता है उस चीज़ का। अब वाक़ई में आपको कैसा महसूस होता है? जैसे एक सांसारिक जीवन की बात करें, गृहस्थ जो जीवन जीता है और उसके बाद जो इस तरह का निस्वार्थ रूप से जीवन जीते हैं, जिसमें घर परिवार से
ताल्लुकात तो हो सकता है कि घर से ताल्लुकात ज़रूर होता है, लेकिन उतना नहीं होता है कि घर के लिए करें या खेत खरीदें, बिज़नेस करें, बच्चों के लिए ये वो, यानी वो टेंशन मुक्त होके यहाँ पे आप करते हैं। तो कैसा लगता है कि सांसारिक जीवन में रह के भी व्यक्ति इस तरह के कार्य कर सकते हैं या घर छोड़ना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं सांसारिक जीवन में रहकर भी। और जो पूरी दुनिया है, वो ही अपना घर है। आप हैं, सभी हैं, जो भी भाई-बंधु हैं, जीव मात्र की सेवा में आ जाते हैं, तो पूरी दुनिया, पूरा समाज ही अपना घर हो जाता है। माँ-बाप का कर्तव्य है, जन्म दिया है, तो उनका हम कर रहे हैं, ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। परंतु ये एक अलग चीज़ है, इसमें हम औरों के लिए कर रहे हैं अपना सब कुछ। तो सांसारिक में रह के भी कर सकते हैं और उससे संन्यास लेके भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ अपन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर विचार लगे। और यहाँ पे गुरुदेव जी की धर्मपत्नी जी है, इनसे भी हम पूछेंगे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। मारवाड़ी में कर लें बात। हो गुरुदेव जी ये इस तरह से कर रहे हैं, कैसा लगता है? और शुरू-शुरू में आपको ऐसा नहीं लगा क्या कि इतना-इतना घर का काम करना पड़ता है, साथ में गायों का काम करना पड़ता है, पेड़-पौधों का भी ध्यान रखना पड़ता है, और यहाँ पे रोज़ाना 10, 20, 30, 50 की संख्या में आते-जाते रहते हैं बहुत सारे सेवादार, उनको भी खाना खिलाना पड़ता है, तो कभी गुस्सा नहीं आता है गुरुदेव जी पे? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है कि किसी गुस्सा नहीं आता मेरे को। मतलब मेरी भी भावना पहले से मतलब सेवा भावी थी थोड़ी, और फिर ये इस लाइन में चल दिया तो मैं इनके पीछे पीछे चल दी, तो मेरी रुचि और बढ़ गई। तो आने जाने वालों से ऐसे मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये और शुरू से बीकानेर से ही हम्म, ऐसा चल रहा है कि हमारे खाने पीने वालों का तो तांता वहाँ भी लगा यही रहता है। मतलब था आपने। और हमने देखा है कि आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत शानदार है, एक-दूसरे के प्रति प्यार बहुत है, हँसी-मज़ाक करते रहते हो, तो नहीं, वो तो है ही, साथ रहते हैं तो है ना, एक दूसरे के आदी हो गए हैं। तो वो सहन सकती है, किसी का कहेगा कोई वो नाराजगी नहीं होती, इसने क्या कह दिया, मैंने क्या कह दिया, कुछ नहीं है ऐसा। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा लगता है। मैं पेड़ जब पर बाबा जी बना तो छोड़ने की इच्छा तो नहीं हुई ना। नहीं, छोड़ने की तो इच्छा यूँ नहीं हुई, अभी मेरे भी मतलब भावनाएँ मेरी सेवा भावी थी, और फिर ये इस लाइन में आ गए तो मुझे भी पीछे-पीछे लाइन मिल गई। इसलिए वो छोड़ने की इच्छा नहीं होती, नहीं तो क्या पता। सबके सामने बता दे, कोई गिला शिकवा तो नहीं है नहीं, ना। नहीं, कोई गिला-शिकवा हाँ, नहीं है। आज के युग खुश की हैं आज की ज़िंदगी से, अपनी से। आज के युग की बात करें तो आज की लड़कियों की इच्छा होती है कि मेरा पति है वो एक कोई सरकारी सेवा में हो या बड़ा बिजनेसमैन हो या कुछ हटके काम करे या मुझे शॉपिंग करवाएं घुमाए। तो यहाँ पे ये खेत में रहते हो, यहाँ पे रहते हो, गायों की सेवा करते हो, तो कभी इच्छा नहीं होती है क्या कि मैं घूमने जाऊँ, कोई लाइफ लग्जरी होटल में खाना खाऊं? नहीं, देखो वो तो मतलब पीछे बहुत कर लिया है, अब ऐसी कोई इच्छा ही नहीं है। और बाकी रही ये कि भई ये इस लाइन में आ गए, मतलब कि मेरी ये नहीं है कि कोई पति वो बहुत सारा कमाए, और मेरा ये था कि शादी से पहले भी ये था कि कोई मिले वो ऐसा मिले कि वो नशे वाला नहीं होना चाहिए, चाहे कमाए 1 रुपया भी नहीं, मैं खेत में कमा के अपना खा सकती हूँ, वो मेरी इच्छा पूरी हो गई, इसलिए इनके पीछे हूँ। नहीं तो क्या पता मैं भी वैसे ही कर लेती। क्या कहेंगे गुरुदेव जी आप? मैं तो कहता हूँ कि ऐसी है ना पत्नी शायद ही किसी को मिले, इसको जैसे भी एडजस्ट करते हैं उसी हिसाब से हो जाती है। ये और आने जाने वालों के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार। खाने पीने की जो है, तो ये नहीं इंतजार होता कि भाई कोई आएगा और वो बना देगा कि ये क्यों आए हैं। अचानक 10 आदमी आ गए, 20 आदमी आ गए, तो हमारे खाने पीने की जो व्यवस्था है वो इन्हीं के द्वारा। हो जाती अब है। इसको सहायक के रूप में ये सुश्री सुनीता दीदी मिल गई। 15 साल तो तो 15 साल से 2008 से सुश्री सुनीता दीदी इनके साथ लगी हुई है। थोड़ा सपोर्ट मिल तो गया। सपोर्ट क्या मिल गया, ऐसा सामंजस्य। हम तो सच्चाई ये है कि किसी में शायद ही मिले। सही बात है, सही। मतलब एक लड़की यहाँ 15 साल से रह रही है, तो ये साथ दोनों एक साथ मिलके काम जो कर रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा हो नहीं सकता, परंतु हो रहा है। देखिए, हमारा जैसे 15 साल से तो मैं देख रही हूँ हमारी माताजी को, जैसे लोग आते हैं तो ये दूसरों को खाना खिला के बहुत खुश होते हैं। और जैसे मैं हूँ तो 15 साल से मतलब ये एक लड़की इनके पास रह रही है, तो जैसे साथ हम खाना खाते हैं, माँ बेटी साथ की ही हम सोते हैं, माँ बेटी से भी बढ़कर प्यार है। और दूसरों की सेवा करके हमारी माताजी को बड़ा आनंद मिलता है। और ये नहीं कि भाई थकान हो गई, 20 आदमी आ गए उनका भी खाना बनाते हैं, और भी आ गए उनका भी करते हैं, होम हवन का भी चलता है, हमारे गायों का भी चलता है, सब कार्य करते हैं। और बड़ा आनंदित और खुश रहते हैं कि भगवान ने हमें सौभाग्य दिया इस चीज़ का। और मैं तो बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि एक जन्म के माँ-बाप, दूसरे मेरे ये माँ-बाप। बड़ा अच्छा लगता है। जय गौ। वाकई में बड़ा खूबसूरत दृश्य है, देख के दिल बाग-बाग हो गया, क्योंकि आज की लाइफ़स्टाइल की बात करें, भागदौड़ भरे जीवन है सबको, और हर व्यक्ति को, बहुत सारे लोगों को अपने लिए टाइम नहीं है, और वो भागदौड़ में लगे रहते हैं जीवन की आपाधापी में। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो प्यार है वो बहुत कम देखने को मिलता है। और मैं तो आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि जो
पति पत्नी है, वो जो ये वीडियो देख रहे हैं, जीवन साथी है, वो जो आज की भागदौड़ भरी में लाइफस्टाइल बड़ी लाइफस्टाइल जीवन जीने के चक्कर में आपस में लड़ाई झगड़े टेंशन करते हैं, तो उनसे इन लोगों से शिक्षा लेनी चाहिए। इनका कहना है कि मुझे पैसे वाला पति नहीं चाहिए, जो प्यार करे, मेरे साथ रहे। और गुरुदेव जी भी ने यही कहा कि यहाँ पे रात को अगर 50 20 30 आदमी भी आ जाते हैं, तो मुझे ये टेंशन नहीं होती है कि खाना कहीं होटल से मंगाएं, यहाँ पे तुरंत खाना तैयार हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पे गुरुजी का ये मुख्य धाम है। वहाँ पे जो गुरुजी है, उनके गुरुजी का फोटो लगी हुई है। कहते हैं कि यहाँ पे जो आज तक राजनेता यहाँ पे जो आए हैं, वो चुनाव नहीं आ रहे हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, और उस विषय पे भी गुरुदेव जी से बात करेंगे। आइए। मुख्य पूजा स्थल कह सकते हैं, गर्भगृह भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो गुरुदेव जी है, सुनील जी, उनके गुरुजी यहाँ पे उनकी स्थापित है। हालांकि वो जीवित है और भारत के अलग अलग कोनों में घूमते रहते हैं अज्ञात स्थान पर, और उनका कोई पता नहीं लगा सकता है कि वो कहाँ है। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे वो जो इस स्थल पे यहाँ प्रवेश करता है, उसको अपनी दिव्य दृष्टि से उनको देख लेते हैं कि कौन है। और अगर आपकी जेब में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सामान है, वो वहां से दूर बैठे ही अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं, ऐसा सुनील जी गुरुदेव कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हवन चल रहा है। सुनील जी से बहुत सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। और कहते हैं कि यहीं पे अगर कोई भी राजनेता आके अगर अपना नारियल लगाता है, तो कहते हैं कि वो आज तक चुनाव यहाँ पे जो आए हैं, वो आज तक चुनाव नहीं आ रहे हैं। तो सुनील जी से बात करेंगे आज। आइए। स्वाहा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्देनान् ओम सर्वे भवन्तु। यहाँ पे राणासर धाम का मुख्य ये पूजा स्थल है, गर्भगृह भी कह सकते हैं। और यहाँ पे सुनील जी गुरुदेव जी के गुरुजी है सुपाल लाडो केदरी जी महाराज। कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रवेश करता है व्यक्ति कोई भी, तो उनको वो दूर बैठे ही अपनी दिव्य दृष्टि से उनको देख लेते हैं कि फला आदमी कौन आया है, और उनके कपड़ों के अंदर या जेब के अंदर कौन सी चीज़ है। और यहाँ पे आते ही वो बता देते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या उनके जीवन में संशय हैं, क्या समाधान है। और सुनील जी गुरुदेव है, वो उनके समाधान का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सुनील जी है, सुनीता जी है, इनकी पत्नी जी है सुनील जी की, और यहाँ पे हवन चल रहा है। और ये क्रम है वो रोजाना चलता रहता है। और सुनील जी से हम चर्चा करेंगे कि इस धाम का मुख्य पूजा स्थल यही है। और जो इनके गुरुजी है, हालांकि वो जीवित है, लेकिन भारत के अलग अलग स्थानों में वो अज्ञात स्थान पर घूमते रहते हैं। सुनील जी, ये मुख्य पूजा स्थल है, तो यहाँ पे आप देख लेते हो कि जो व्यक्ति यहाँ पे आता है, तो आप दूर से देख लेते हो कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, वो किस तरह से करते हो। ऐसी कौन सी ताकत है? ये मैं नहीं देखता, जो मेरे गुरु महाराज हैं, नागा साधु हैं, उनके द्वारा ये होता है। उनकी दिव्य दृष्टि है, वो देखते हैं, वो ही समस्याओं का समाधान करते हैं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ बीच में माध्यम हूँ, हवन और आने वाले के बीच में। उन गुरु महाराज के द्वारा समस्याओं का समाधान होता है। यहाँ जो भी नारियल लेके आते हैं, जो भी अपनी समस्या लेके आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान गुरु महाराज हवन के माध्यम से करते हैं। सुपाल लाडो केदरी जी महाराज का ये मुख्य पूजा स्थल है। और यहाँ पे जो पूज्य सुनील जी गुरुदेव है, वो उनके सानिध्य में, उनकी कृपा से यहाँ पे वो हर आने जाने वाले व्यक्तियों की मदद करते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हवन है वो चलता रहता है, और यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना होती है। तो सुनील जी गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ पे जो राजनेता आए हैं यहाँ पे नारियल चढ़ाने, वो आज तक चुनाव नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या मसला है, थोड़ा बताएं हमें। मैं तो ये समझता हूँ कि जो मतलब जिस ऊपर वाले की कृपा होती है, जिस पर वो ही यहाँ तक पहुँचते हैं। और जो सच्चे मन से यहाँ पर आया है, वो हमेशा चुनाव जीता है। मतलब यहाँ की जो नारियल लगाने की प्रवृत्ति है, उसके अनुसार जो वो जीता ही है। के जो गुरुजी हैं सुपाल लाडो केदरी जी महाराज, क्या उनके भी दर्शन हो सकते हैं क्या? कभी कोई विशेष दिन या कभी आते हैं वो यहाँ पे? उनके दर्शन नहीं होते। वो पहाड़ों में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, दिव्य दृष्टिधारी हैं, नागा साधु हैं। जब मैं जाता हूँ उनके पास, तो मैं भी कपड़ों में नहीं रह सकता, मैं भी नग्न अवस्था में ही रहूँगा। जितने दिन उनके सानिध्य में रहूँगा, उतने दिन वैसे ही रहना पड़ेगा। वो यहाँ आते नहीं हैं, परंतु
जिसकी भी कोई समस्या है या कोई भी ऐसी वैसी बात है, तो वो फ़ोन पर फ़ोन कर लेते हैं और अगले से बात करते हैं। उसकी समस्याओं का समाधान फ़ोन पर कर देते हैं। यहाँ वो कितनी बार रहे हैं या एक बार भी नहीं है अब तक? नहीं, यहाँ पर आते हैं, उनका रूप अलग है, परंतु लोगों के सामने नहीं आते। अच्छा, आपका कहने का मतलब है वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, कोई बच्चे के या कोई आदमी के या किसी के हाँ, रूप में? किसी भी रूप में आ सकते हैं, परंतु लोगों के सामने वैसे दिखावे में नहीं आते। और यहाँ पे महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी जाति धर्म के लोग आ सकते हैं। सब धर्म के, कोई भी धर्म हो, सबको एकदम खुली किताब है। यहाँ पर आश्रम के 7 गेट हैं, सातों गेट खुले हैं। किसी भी द्वार से कैसे भी कोई भी किसी भी कास्ट का आदमी आओ, सबके लिए ये द्वार खुला है। और यहाँ पे नारियल कैसे लगाते हैं, उसकी क्या विधि है? अगर कोई आदमी आपके पास आए नारियल लगाना चाहे तो उसको यहाँ पे किस तरह से आना पड़ेगा? नारियल लगाने की लाने की क्या प्रक्रिया है, थोड़ा बताएं। जैसे किसी की भी कोई समस्या है तो उसको नारियल 1 दिन पहले अपने घर पर रखना पड़ता है। कम से कम 1 दिन पहले वो अपने घर पर जो समस्या है उसको लेकर नारियल रख दे, फिर दूसरे दिन आके मेरे को वो दिखा दे। तो उसमें और कोई ऐसा वैसा नहीं है, सिर्फ नारियल लेके आना है। और ये भी नहीं कि कोई उसमें और बंधन करना है कि नहीं, सिर्फ नारियल लेके आए। हैं, ये राणासर मुख्य धाम है। यहाँ पे सुपाल लाडो केदरी जी महाराज की दिव्य दृष्टि से, कृपा से यहाँ पे कहते हैं कि जो व्यक्ति आते हैं उम्मीद लेके, मन्नतें लेके, उनकी यहाँ पे मन्नत पूरी होती है। और यहाँ पे ये राणासर धाम है, ये झुंझुनू जिले में स्थित है और राणासर गांव में स्थित है। शिव गौशाला है यहाँ पे और ये गौशाला चलाते हैं। और साथ ही ये और भी बहुत सारे समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं, चाहे लंपी का प्रकोप हो, चाहे कोरोना काल हो, उसमें भी ये बढ़ चढ़ के आ गए, मानव जीवन की, लोगों की सेवा में आगे आए। और हमें पता चला कि झुंझुनू में राणसर गांव में इस तरह की धाम है, तो हमारी भी इच्छा हुई कि ये आप लोगों तक पहुंचाए। तो हमने पूरा प्रयास किया कि यहाँ पे एक एक चीज़ है उसको आप लोगों तक पहुंचाए। और गुरुजी से हमने बहुत से विषयों पे चर्चा की। इन्होंने खुलकर बताया कि कहते हैं कि यहाँ पे जो अपनी मन की मुराद लेके आते हैं, जो नारियल चढ़ाते हैं, तो हम उनके समस्या देख लेते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है। आपको गुरुदेव जी के विचार कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही जो गुरुजी का प्रांगण है, यहाँ जो प्रकृति प्रेमी है, हज़ारों सैकड़ों की संख्या में जो पेड़ पौधे हैं और जो प्रांगण है खूबसूरत तरीके से सजा हुआ, उसका भी दृश्य हम आपको बताएंगे। गौशाला के संदर्भ में, गौशाला की जो बात है, हम जो गौशाला चला रहे हैं, ऐसी व्यवस्था शायद ही कहीं पर मिलेगी खाने पीने की। हमारे पास शेड नहीं है, कोई बहुत बढ़िया रखने की व्यवस्था नहीं है, परंतु जो खाने पीने का है वो हम गायों को हमसे भी अच्छा खिलाते हैं। आज की तारीख तक लगातार लगभग 20-22 साल से मैं गौ सेवा कर रहा हूँ। आज की तारीख तक मैंने किसी को भी मना नहीं किया कि मेरे पास गाय मत छोड़ो। आमजन को कहता हूँ कि बूढ़ी बीमार बेसहारा गाय जहाँ भी है वो मेरे पास लाके छोड़ दो, सेवा मैं करूँगा। हम परिवार सहित, मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे, मेरे शिष्य शिष्याएँ सभी दिल से उनकी सेवा करते हैं। गायों को पहले, बाद में हम खाते हैं। गायों के लिए आम जन को 10-15 दिन से मैसेज देता हूँ, मोबाइल पर डालता हूँ कि कहीं भी कोई भी बूढ़ी बीमार बेसहारा गाय है तो राणासर धाम गुरु आश्रम स्थित शिव गौशाला में डलवा दे, मैं उनकी सेवा करूँगा। ये आज 20-22 साल से लगातार, मैं पहले बीकानेर में सेवा करता था, अब यहाँ पर गायों के लिए मैंने हमेशा मेरे द्वार खुले रखे। तो आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि कहीं भी किसी भी कोने में, गांव देहात शहर में, अगर कोई गाय माता है, गाय है, वो पीड़ित है, परेशानी में है, तो आप यहाँ पे गाय को यहाँ पे छोड़ सकते हैं निःशुल्क रूप से, कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पे ये फ्री इनकी सेवा करेंगे। कहीं भी अगर आप चाहते हैं कि गाय, कोई गाय परेशानी में है, पीड़ित है, तो आप यहाँ राणासर धाम शिव गौशाला में संपर्क कर सकते हैं। और गौशाला के जो नंबर है वो नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में चल रहे हैं, इन पर आप फ़ोन करके इनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप अपना सहयोग देना चाहते हैं, चाहे किसी भी तरह का, तो आप कर सकते हैं, या अपना शारीरिक सहयोग भी दे सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे व्यक्ति है, वो यहाँ पे आते हैं, गायों की सेवा करते हैं, उनको चारा पानी डालते हैं और सेवा में लगे रहते हैं। तो किसी भी रूप में आप सेवा कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि कोई गाय परेशानी में है, तो आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। इनके नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में। और ये राणासर धाम में
ये राणासर गांव है झुंझुनू जिले में, वहाँ पे ये गौशाला स्थित है। 20-22 सालों से लगातार ये गौशाला चलाते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गौशाला में कोई भी सरकारी सहयोग के बगैर ये अपने स्तर पे गौशाला चला रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये भी हमने बताया। इसके साथ साथ एक नई चीज़ और बताएंगे आपको कि जो हरी सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे सब्जी की खेती की जाती है। आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक सब्जियां आजकल बाज़ारों में हम देख सकते हैं कि जो बहुत सारी जहरीली दवाइयों के द्वारा सब्जियां पैदा होती है, वो खाते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए बड़ी घातक भी होती है। और आज के समय में यहाँ पे जो सुनील जी महाराज है वो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, और यहाँ पे जो अपनी देसी सब्जियां हैं वो यहाँ पे हरी हरी सब्जियां पैदा होती है। और पिछले साल तो इतनी यहाँ पे पैदावार हुई थी कि आसपास के गांव के लोग यहाँ से गाड़ियां भर भर के सब्जियां निःशुल्क लेके गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं देश, ये खीरा है, ऑर्गेनिक खेती। देसी खीरा है, एकदम पूर्ण रूप से देसी। जो आजकल के खीरे तो आ रहे हैं वो तो नकली है, ये असली देसी खीरा है। ये कितने सालों से करते आ रहे हैं आप ये देसी ऑर्गेनिक खेती? सब्जी वैसे तो हम घरेलू तो करते ही आ रहे हैं, बाकी पिछले कोरोना काल में हमने पूरे खेत में सब्जियां की, और इतनी की कि अड़ोस पड़ोस के पूरे गांव में सप्लाई दी, और दुकान भी की। कोरोना काल जितने दिन चला उतने दिन जहां भी सब्जियों की जरूरत थी हमने पहुंचाई। हैं देसी खीरा, ये खीरा इनको अपन खा सकते हैं सलाद के रूप में। खाओ तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये देखिए आप, एक बार लगभग ये 1.5 से 2 किलो के बीच में खीरा है। उधर देखो, आपके पास में देखो, ये अक्सर गुरुजी बाजार में खीरा देखते हैं वो हरे कलर का होता है, ये रेड है। हाँ, ये देसी है। अच्छा, देसी है। हाँ, तो ये इस तरह का आप पहले देख रहे होंगे देसी खीरा। धनिया है, ऐसे है, नहीं, पुदीना है, ये सारी की सारी जो घरेलू सब्जियां हैं वो हम लगभग ही देसी तरीके से तैयार करते हैं। और छोटे इनमें जो काचर होते हैं, ऐसी चीजें नहीं। और अपन यहाँ पे धाम में भी इन्हीं सब्जियों की रोजाना सब्जी बनती है। जी, इन्हीं की पूर्ण रूप से जो देसी है, ऑर्गेनिक है। और एक बहुत जोरदार चीज दिखाऊं आपको, देखना चाहो तो आप पूरे हमारे खेत में जहां भी पैर रख दो वहां ही हम केंचुआ निकाल देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ऑटोमेटिक केंचुआ खाद ऑर्गेनिक का ये सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि दवाई डालेंगे तो केंचुआ नहीं रहेगा। मर जाएगी। आप जहां चाहो वहां पैर रख दो, मैं केंचुआ निकाल के दिखा देता हूँ। ये देसी खाद का कमाल कह सकते हैं। जी।